नमस्कार, जय माँ काली। वीनस एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरा चैनल यदि अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब पर भी मेरा इसमें लिंक दे रखा है यूट्यूब का, वहाँ भी जाकर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ग्रहों की उच्च की राशियाँ। अब क्या होती हैं ये उच्च की राशियाँ और नीच की राशियाँ, आपने सुना होगा। और आप सोचते होंगे कि आखिर ग्रहों की भी क्या उच्च की राशि और नीच की राशि होती है। जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है एस्ट्रो की, मैं उनके बारे में ही ये बता रही हूँ, और जिनको पता है तो वो तो पता ही है। तो ये उच्च की राशियाँ वो होती है जहाँ पर हर ग्रह, एक घर ऐसा होता है जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। आप इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर इंसान के चाहे कितने भी घर हों, आप एक इंसान बहुत सारे घर बनाता है, परंतु क्या वो सारे घरों में रहता है? नहीं। वो एक ऐसा घर होता है जहाँ पर वो अच्छा अपना फैमिलियर मतलब महसूस करता है कि हाँ ये मेरा घर है और जहाँ पर मैं रहता हूँ। तो बाकी सब घर उसके रेंट पे उठे होते हैं, या फिर वो जाता है वहाँ पे थोड़े दिन एंजॉय करता है और आ जाता है, वो भी उसको बहुत प्रिय होता है, जहाँ पर उसका पूरा अधिकार होता है। तो उसी तरीके से ग्रहों का भी अपना एक अधिकार होता है, यानी वहाँ पर उन्होंने अपना वर्चस्व हासिल किया होता है एक घर पे। जो सभी ग्रहों के मोस्टली एक एक घर ऐसे हो चुके हैं जो जहाँ पर जाकर उनको बहुत अच्छा फील होता है, और वहाँ पर वो अगर हैं आपकी कुंडली में तो वो आपको बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य भी हो जाते हैं। परंतु और भी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ ये देखकर कि हाँ वो 4 नंबर में बैठे हुए हैं या अच्छी अपनी उच्च की राशि में बैठे तो आपको अच्छा फल देंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बहुत उसके अलावा भी हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, ये तो सिर्फ एक फर्स्ट फैक्टर होता है। तो आज हम जानेंगे गुरुदेव की ऐसी कौन सी राशि है जिसमें गुरुदेव को के बैठने पर बहुत अच्छा फल गुरुदेव देते हैं। तो वो है कर्क राशि, यानी 4 नंबर की राशि। यदि आपकी कुंडली में कहीं भी 4 नंबर लिखा हुआ है तो आप और देखिए आपकी वहाँ क्या गुरु की प्लेसमेंट है, और यदि है तो डेफिनेटली आपको गुरु बहुत अच्छा फल उसका देंगे। अब क्या क्या जो भी गुरु के अंडर में आप देखते हैं कि धर्म आता है, शिक्षा आती है, और मतलब सेवा भाव होता है गुरु में, और टीचिंग लाइन में जाते हैं जो जिनका गुरु बहुत अच्छा होता है, आप अक्सर देखेंगे। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो गुरु के अंडर में आती है। संतान का जो सुख मिलता है वो भी गुरु ही हमें देते हैं। शादी जो कराते हैं वो भी गुरुदेव कराते हैं। तो बहुत सारे इनको मेजर मेजर फैक्टर्स मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे इंसान को जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, उसका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है जिसका भी गुरु का होता है, और उसके संतान को जो संतान की प्राप्ति होती है और उसका संतान भी बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि उनका संतान का भाव जो है वो गुरु बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे बैठे हुए हैं। और धर्म कर्म में ये लोग रहते हैं, और पारिवारिक सुख इन्हें बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि 4 नंबर किसका है? कर्क राशि का, और कर्क राशि है हमारी चंद्रदेव की। और फोर्थ हाउस जो है चंद्रमा का फोर्थ हाउस जो है वो हमारे घर का भी होता है, सुख समृद्धि का होता है। तो जितनी भी फोर्थ हाउस से भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारे हमें गुरुदेव देते हैं। क्यों? और ऐसे लोग बहुत फैमिलियर होते हैं, अपने परिवार के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, उनका हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। और ये एक फैमिलियर प्राणी होते हैं, और बहुत इन्हें अच्छा लगता है अपने परिवार के वो सुख देना, समृद्धि, और सुख समृद्धि इनके जीवन में आती ही आती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत आगे निकलते हैं, उच्च जीवन साथी पाते हैं, बहुत अच्छा मतलब इनका लाइफ स्टाइल रहता है। परंतु ये सब देखने के लिए और भी फैक्टर्स आप जरूर देखिएगा, सिर्फ गुरु की प्लेसमेंट देख के खुश मत हो जाइएगा। क्योंकि अक्सर कुंडली में ऐसी प्लेसमेंट्स तो बहुत लोगों की कुंडली में मिलती है कि इसका ये ग्रह उच्च है, कोई ना कोई ग्रह हर एक की कुंडली में उच्च का होता ही है। परंतु हमको क्या उतने फल मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। मैंने ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जहाँ पे गुरु उच्च के होते हैं, या और भी कोई ग्रह उच्च का है, परंतु उनकी लाइफ में वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही है। तो उसका रीज़न यही है कि हमें अदर फैक्टर्स भी देखने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि गुरु की प्लेसमेंट देखनी है कि 4 नंबर कहीं आपका छठे आठवें 12वें में तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई ऐसा घर तो नहीं है जहाँ पे वो इतना अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं गुरुदेव। देंगे तो ज़रूर, लेकिन उसका जो फल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। या वो छठे आठवें 12वें में बैठ के अगर उच्च के हो रहे हैं तो वो उस ग्रह से रिलेटेड आपको फल जरूर अच्छे दे देंगे, परंतु और चीज़ें अच्छी नहीं दे पाएंगे। दूसरा, हम डिग्री देखते हैं, जो मेजर चीज़ है जो हम ग्रहों की डिग्री से पता करते हैं कि ग्रह में बल कितना है। जैसे कहते हैं ना, हम भी अगर एक इंसान का जो शरीर है, जैसे बचपन है, फिर मतलब बड़े होते हैं, उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है, इसी तरीके से युवावस्था, वृद्ध अवस्था, सारी अवस्थाएं जैसे चलती हैं, उसी तरीके से ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं जिनको हम डिग्री से देखते हैं।
डिग्री अगर ग्रह की अच्छी है तो दैट मीन्स वो युवावस्था में है, तो वो 100% आपको फल देने के लिए बाध्य होगा। और यदि वो वृद्धावस्था में पहुंचा है या अभी वो सिर्फ 0 से लेके 6 डिग्री तक है, यानी बिल्कुल बाल्यकाल चल रहा है, शिशु अवस्था में है, तो वो फल इतना दे ही नहीं पाएगा आपको जितना वो देने के लिए दिख रहा है कि आपको देगा। आपको लगेगा कि क्यों नहीं दे रहा, तो उसका रीज़न यही है। और अगर अच्छी प्लेसमेंट में गुरु होता है, आपको केवल डिग्री ही कम है, उसका प्लेसमेंट अच्छा है, भाव अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो ऐसे लोगों को फिर प्रेस्क्राइब किया जाता है कि वो धारण करें या तो रुद्राक्ष या फिर नग। तो तभी उनसे नग पहनने से आपकी डिग्री बढ़ती है, और अगर आप उसको धारण करते हैं तो गुरु का फल आपको लाइफ में अच्छा मिलने लगेगा। इसी के साथ नमस्कार, जय माता।